जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिसमें देखिए पहले वाले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम बताते हैं कारक के बारे में, विटामिन के कारक के बारे में। देखिए विटामिन बी बारे जो होता है उसका कारक प्रति आरक्तता होता है, प्रति आरक्तता इसका कारक होता है। विटामिन सी का प्रतिस्कर्वी कारक होता है। अक्सर क्वेश्चन दे दिया होता है कि विटामिन सी का कारक बताइए, तो प्रतिस्कर्वी कारक उसका होता है। विटामिन ई का हो जाएगा बंध्यता रोधी कारक हो जाएगा, और विटामिन के का हो जाएगा हमारा प्रतिस्रावी कारक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें उत्पादन और स्रोत से लेकर के है कि यानी कि कोई बहुत चीज़ हम लोग देखते हैं कि आलू किस तरह से कहाँ से उगाया जाता है, हमारा गेहूँ कहाँ से उगाया जाता है। तो अक्सर कुछ फल होते हैं जो तने से प्राप्त होते हैं और कुछ फल जो जड़ से प्राप्त होते हैं, इसी के बारे में है। तो देखिए अफीम जो होता है एक या हमारा एक नशीला पदार्थ है। इसका जो हमारा स्रोत है वो फल होता है, यानी कि वो जो पेड़ लगा होता है उसके फल में से इसका उत्पादन किया जाता है, अफीम का उत्पादन किया जाता है। और जो हींग होती है उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत जड़ है, यानी कि जो हींग होती है उसके जड़ में हमारा हींग पैदा होता है, उसी से वहाँ का स्रोत होता है। अब देखिए रबर तो हम लोग जानते हैं कि तना से निकलता है, क्योंकि पेड़ होता है उसी को काट करके उसके रस से इसको बनाया जाता है। कई प्रक्रिया होती है, उससे इसके बाद इसको तैयार किया जाता है, रबड़ को तैयार किया जाता है। तो देखिए इसका मुख्य स्रोत क्या है, तना से इसका स्रोत है। कुनैन की गोली जो हम लोग अक्सर कहीं पर रखते हैं, हम लोग कपड़ों वपड़ों में रखते हैं, वही कुनैन के बारे में है, ये छाल से प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपका दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी 4 सवाल थे, वो भी सही हो गए होंगे। अब देखिए अगले सूची की तरफ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए थोड़ा सा पॉलिटी साइंस से है। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि इसमें सुमेल कीजिए, तो मैंने यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से लिख दिया है। देखिए पहला है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है। तो इसका जो हमारा ये जो वाक्य कहा हुआ है कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 38वां जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 38वां नंबर का संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। उसी समय न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन उसमें ऐड किया गया था, हमारे संविधान में ऐड किया गया था। तो उसी संशोधन के बारे में बताया हुआ कि कब कौन से संशोधन हुआ था और किस तरह से इसको ऐड किया गया था। और जो संपत्ति के अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था। पहले क्या था कि संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, पर इसको हटा करके अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और वो कौन से अमेंडमेंट में द्वारा हुआ था, तो हमारे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अब ये भी पूछ सकता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। अब देखिए 38वां हुआ था 1975 में और 44वां हुआ था 1978 में। तो इस तरह से पूछ सकता है। अक्सर एक क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा उसे हटाया गया था। अब देखिए मताधिकार का अधिकार क्या था, पहले 21 वर्ष से 18 वर्ष का घटा दिया गया है। पहले क्या था, जब संविधान बना हुआ था तब मताधिकार था हमारा 21 वर्ष था। जब 21 वर्ष के आप हो जाएंगे तब चुनाव में आप वोट डाल सकते हैं। पर क्या अब तो आप लोग 18 वर्ष की आयु में ही चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो इसे घटा करके कम किया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद इसका संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था। देखिए तब जा करके 21 से घटा करके हमारा 18 कर दिया गया था। तो ये संशोधन काफी ज्यादा पूछ देता है कभी कभी। अब देखिए जो अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिए उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अब देखिए जब हम लोग सबसे पहले उद्देशिका को, हम लोग जब संविधान की उद्देशिका को देखते हैं तो उद्देशिका में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष शब्द। ये जो शब्द है इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से इसमें कुछ आपके संविधान संशोधन हुए थे उसके बारे में 4-5 क्वेश्चन दिए था जो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। अक्सर ये संपत्ति वाला और मताधिकार वाला काफी ज्यादा पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और सन भी पूछता है कि कौन से सन में हुआ था। अक्सर छोटे बड़े एग्जामों में यही सन पूछ देगा, कौन सा संविधान संशोधन है ये पूछ देगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। देखिए ये भी राजनीति से ही सवाल है। देखिए विधानसभा जो राज्यसभा हमारा होता है
उसके बारे में है कि राज्य जो होते हैं उसमें कितने ज़्यादा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि यूपी सबसे ज़्यादा राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें होती हैं, उस सीटों के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए गुजरात के बारे में देखें तो गुजरात में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कुल 11 टोटल 11 हैं वहाँ पे। और कर्नाटक में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में अगर कुल सीट राज्यसभा की सीटें देखा जाए तो 12 सीट हैं हमारे। और केरल में देखा जाए तो केरल में हमारे 9 सीट हैं। यानी कि जो सीट हम बता रहे हैं क्या है, राज्यसभा की सीटें हैं सभी। अगर भाई में पूछ सकता है कि केरल में कितने राज्यसभा की सीटें हैं, तो वहाँ पर काफ़ी विकल्प दे देगा, 9 दे देगा, 8 दे देगा, 18 दे देगा और कहीं पर 22 दे देगा। इस तरह से काफ़ी विकल्प दे दिया रहता है, तो आपको याद रहेगा तभी आप 9 मारेंगे। तो इसीलिए देखिए 9 केरल में 9 राज्यसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में 10 राज्यसभा की सीटें हैं। और यूपी जो कि सबसे बड़ा यहाँ का राज्यसभा की सीटें यानी कि 31, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है, यूपी में। अक्सर क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी सीटें हैं। तो इस तरह से गाइस काफ़ी क्वेश्चन थे जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और गाइस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।